नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त के हालात यही बयां कर रहे हैं कि ना इजराइल रुकेगा और ना ही ईरान झुकेगा। जंग चलेगी और दुनिया जलेगी। मौत का कफन बांधे ईरान की खामेनेई सरकार अपनी पूरी ताकत से इजराइल के हर वार पर प्रहार कर रही है और पिछले एक हफ्ते से सोचिए दो देशों के बीच मिसाइल अटैक से लेकर ड्रोन हमले युद्ध स्तर पर जारी हैं। ईरान हमले में इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम सहित कई शहरों पर मिसाइलों की बौछार से तबाही का जो मंजर बना, उसमें सायरन बजते ही सोचे इजराइल के लोग बंकरों में छुपते हुए दिखे और फिर भी 24 लोग खत्म हो गए। हालांकि इजराइल पहले से ही ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और कमांड सेंटरों पर हमला कर चुका है और जिसमें 100 से ज्यादा ईरानी लोग मारे गए। ईरान के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काज़मी और उनके डिप्टी की भी पूरी तरह से मौत हो गई। इजराइल के निशाने पर इस वक्त ईरान के सैन्य ठिकाने और सरकारी दफ्तर और इजराइल के रिहायशी इलाकों पर ईरान का मिसाइल हमला। आर पार की यही जंग अब विश्व युद्ध का रूप लेती हुई दिख रही है, जिसकी संकेत स्वामी यो ने 1000 दिनों की तबाही की भविष्यवाणी में दिए थे। लेकिन इसी जंग में जब भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई युद्ध विराम रेखा मिटेगी, तब की पिक्चर कैसी होगी, कभी आपने सोचा है? इजराइल ईरान की तरह क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध भी अटल है? विध्वंसकारी युद्धि के बचे 39 दिनों पर स्वामी यो की भविष्यवाणी क्या कहती है, जिसे पूरी दुनिया इस वक्त कान लगाकर सुन रही है? सुनिए उन्हीं की जुबानी। 28 जुलाई ये योग है 51 दिन का और 7 जून से 28 जुलाई। और आज हम जब ये प्रारंभ ही हुआ तो उसके 2-1 दिन के अंदर ही आपने देखा एयर इंडिया वाला इंसिडेंट बना, प्लस इसमें इजराइल और ईरान की जो संघर्ष की बात आती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ईरान के जिन जगहों पर हमला हुआ तो उन्होंने तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को इन्फॉर्म भी कर दिया कि रिसाव होना प्रारंभ हुआ है। ये लक्षण शुभ नहीं। ये युद्ध, क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि यस हम इसका जवाब देंगे और बढ़ चढ़ कर देंगे और देना प्रारंभ भी कर दिया। कई जगहों पर हम देख रहे हैं इजराइल के अंदर जो अटैक्स हुए हैं ईरान के, इससे पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक युद्ध का माहौल बनता है। अगर आपको याद हो तो 2025 के भविष्यवाणियों को लेकर के मेरे जो वीडियोस मेरे चैनल पे भी हैं, उसमें मैंने बताया था कि ये मिडल ईस्ट से वॉर स्टार्ट होकर के और फैलेगी। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है अभी हम अल्प विराम पे मान सकते हैं कि रुका हुआ है, लेकिन इसमें भी अगर भारत पाकिस्तान के भीतर भी पाकिस्तान की तरफ से कोई घटना होती है, आतंकवाद से जुड़ी हुई हो या बॉर्डर के ऊपर कोई इस तरह की घटना होती है, तो वो युद्ध का स्वरूप बिल्कुल विकराल रूप से आगे आ जाएगा। ऐसी संभावनाएं भी दिख रही है कि और देशों के अंदर भी, जैसे आप देख रहे हैं कि अमेरिका के आंतरिक जगहों पर भी दंगे फसाद जिस तरह से हो रहे हैं, ये पूरा दोष तो ऐसे नहीं दे सकते हैं कि 7 जून से 28 जुलाई अगर ये युति बनी हुई है तो उस युति के कारण पूरा गड़बड़ हो रहा है। परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसके हिसाब से जो राजनीतिक नेतृत्व है वो अपना निर्णय ले सकता है। लेकिन कुछ निर्णय अमेरिका में भी आपने देखा ट्रंप प्रशासन के द्वारा गलत थे, जिसका रिएक्शन अमेरिका में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कुछ आपको चीज़ें भारत देश के अंदर भी दिखेगी इसी समय के दौरान 7 जून से 28 जुलाई, जहां विपक्ष की पार्टियां या विपक्ष के नेता कुछ इस तरह का मुद्दा लाने की संभावनाएं बनती है कि जो भारत के अंदर की आंतरिक स्थिरता को चोट पहुंचाए और उन दंगों को या उन प्रदर्शनों को या उन वारदातों को रोकना थोड़ा सा संघर्षमय हो सकता है। तो इस समय के अंदर जितने भी ज्ञानी पुरुष ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं, वो तो अपनी चेतावनी कहिए या सुझाव कहिए कि आप 7 जून से 28 जुलाई एक्स्ट्रा सतर्क रहिए। और स्पेशली जिनका नीचभंग वाला मंगल है या केतु जिनको परेशान कर रहा है जन्म कुंडली वगैरह में, उनको थोड़ा सा सावधान होकर के अपनी यात्राएं उस तरह से प्लान करें। प्लस देश और विदेश के अंदर भी आप देखोगे इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको स्पष्ट दिखाई देगा। संभावनाएं तो पूरी की पूरी यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष होने की ही संभावना है। लेकिन कोई कहे कि क्या हम युद्ध करवाने पे ही तुले हुए हैं, क्या अशांति पे तुले हुए हैं? ये अशांति भारत की वजह से नहीं होगी, क्योंकि भारत की जो लग्न में कुंडली आप देखोगे और पाकिस्तान की कुंडली को देखोगे तो ग्रहचारी की दशा एक होता है ना, व्यक्ति की जब जन्म कुंडली होती है तो उसको प्रेरणा वो ग्रह देता है जहाँ पर वो कर्म के प्राधान्य अनुसार अपना व्यवहार करता है।
पाकिस्तान की कुंडली के अंदर जो ग्रह गोचर है उसमें दुर्बुद्धि का होना उसके, और प्लस सेना के उनके जो कमांडर हैं या जो भी अफसर हैं उनके द्वारा कोई इस तरह की घटना युद्ध को उकसाने के लिए पर्याप्त है। मुझे लगता है कि युद्ध तो निश्चित ही है, क्योंकि ये सीज फायर है, अल्प विराम है।